सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नमोकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं भवै मंगलम्। हमारे भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान को जानने के लिए हमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स चाहिए। विनय भाव के साथ हम उन पावर्स को लेते हैं। नमोत्थुणम के पाठ से भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थुणम भगवंताणम अर्हंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथ्यराणम सहसंबुद्धाणम पुरीसोत्तमाणम पुरीसिंहाणम पुरीसवर पुंडरियाणम पुरीसवर गंधहथेणम लोगुत्तमाणम लोकनहाणम लोकज्ञानम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेस्याणम धम्मनायकाणम धम्मसारहीणम धम्मवरचा उरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणम शरणम गई पैठाणम अप्पडिह वर्णाण दंसण धराणम विअट्ट छौमाणम जिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वनूणम सव्वदरीसिणम शिवमयल मरुयमनंत मक्खय मौवा बाहम पुनरावृत्तयम सिद्धि गई नाम ध्येयम ध्यानम संपत्ताणम नमो जनाणम जियभ्याणम नमो जनाणम जियभ्याणम। हे भगवान आशीर्वाद दीजिए। अपने गुरु को वंदन कर लें। देखो तो सकारे सम्मान कल्याणम मंगलम तेजम उज्ज्वसामि सम्मान कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम उज्ज्वसामि मध्यमे वंदामि मनसामि सकारे कल्याणं मंगलम देवं चेयं उज्ज्वसामि मध्यमे वंदामि। गुरुदेव का आशीर्वाद। कहते हैं ना, जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ में होता है तो हम बड़ी से बड़ी जंग भी बहुत इजीली जीत जाते हैं। तो ये तो जंग है हमारा कर्मों के साथ, और भगवान के ज्ञान को लेकर उनके बारे में जानकर हम उसके साथ अगर ये जंग जीत जाए तो बस फिर और कहना ही क्या। इसीलिए विनय भाव बहुत जरूरी है, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो हमें उस फ्लो में लेकर आता है जिससे कि हम उनके आशीर्वाद के साथ शुरू कर सके। भगवान, आपका बहुत 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 धन्यवाद है मुझे इतना केपेबल बनाने के लिए कि मैं आपके बारे में जान पा रही हूँ। भगवान, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बारे में जानते जानते आपके क्वालिटीज को, आपके सभी क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइब करके आपकी तरह बन जाऊं। मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद। तो हमने अभी तक क्लास सेशन में जाना था कि कैसे सम्यक्त्व ऐसा रत्न है
जिसे पाकर कोई भी जीव अपने प्योरिटी को बढ़ाते बढ़ाते इंक्रीज करते करते वन कैन अचीव सिद्ध गति। हमने लास्ट सेशन में सिद्ध कौन है ये जाना, किस तरीके से हम उत्कृष्ट रसायन क्रिएट कर सकते हैं, उनकी स्टोरीज को जानकर उसे इमोशनलाइज कर सकते हैं, अपने एक्चुअल सिचुएशन से लिंक करते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो प्रैक्टिस 3 शॉर्ट प्रैक्टिसेस भी हमने की थी। और 5 क्वेश्चंस हमने किया था, जिससे कि हमने जाना कि 4 गति होते हैं, उसमें मनुष्य गति में जो जीव होते हैं वो सबसे कम होते हैं। मतलब हमें जो ये मनुष्य गति मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, दिस इज सो सो वैल्यूएबल। हमने ये भी जाना था कि कैसे एक कोई भी जीव, मनुष्य गति वाला कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। तो अगर मोक्ष भेदभाव नहीं करता तो हम इस जन्म में क्यों किसी के साथ भी भेदभाव करें। वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि केवल ज्ञान मोक्ष में भी रहता है, सिद्ध गति में भी रहता है, एंड देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम मोक्ष। ठीक है, अभी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, सब लोग अगर एक्टिव रहेंगे या फिर अगर आपको बोलकर आंसर करना है जैसे भी तो कर सकते हैं। मिनिमम कितने केवल ज्ञानी है इस यूनिवर्स में? मिनिमम कितने केवल ज्ञानी है इस यूनिवर्स में? टू 2 करोड़। 2 करोड़। ओके, और कोई 9 करोड़। 9 करोड़, नहीं दो। करोड़। ओके, और सबका सेम है? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा भी था 10, 10 कम 9 करोड़। ओके, ठीक है, वापस क्वेश्चन। मिनिमम कितने केवल ज्ञानी है इस यूनिवर्स में? ओ, केवल ज्ञानी इंक्लूडिंग सिद्ध, तो दैट वुड बी अनंत। यस। तो जो हमने 2 करोड़ प्लस किया था ना, वो तो हमने लिविंग केवल ज्ञानी किए थे, जिन्होंने ये शरीर धारण कर रखा है। शरीर छोड़ने के बाद भी जो सिद्ध गति में जीव चले जाते हैं, वहां पर शरीर नहीं रहता, बट केवल ज्ञान रहता है। ये पॉइंट यहाँ पे कवर भी हो रहा है, तो उनको भी इंक्लूड करते हुए अनंत केवल ज्ञानी है इस लोक में। हम्म। ठीक है, अब ये साइन है जो हमने बहुत बार देखा होगा बुक्स में, ऑफिसेज में, घरों के बाहर। ये साइन क्या है? क्या चीज का सही? ये लोक जो, का। ये लोक का साइन है। वेरी नाइस। लोक का मैप। तो ये लोक जो है ना, दिस इज लोक एज प्रोपाउंडेड बाय आर तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख कर जो हमें लोक का मैप बताया, वो ये लोक है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद जीव, मतलब सोल्स से पूरी तरह भरा हुआ है। कुछ सोल्स मूव कर सकते हैं, कुछ सोल्स मूव नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था ना 1 2 3 4 5 सेंसेस वाले। तो 1 सेंस वाले मूव नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थावर जीव। से सूक्ष्म स्थावर जीव से तो ये पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है। 2 से लेके 5 सेंसेस वाले, जिनको हम कहते हैं त्रस जीव, वो पूरे में नहीं है। So let's first understand कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं अधोलोक। बीच वाला पार्ट मध्यलोक, और ऊपर वाला पार्ट ऊर्ध्वलोक। अधो, मध्य, ऊर्ध्व। आ, तो ये जो लोक है पूरी तरह सूक्ष्म स्थावर जीवों से भरा हुआ है। 2 to 5 सेंसेस वाले जो जीव है जो मूव कर सकते हैं, वो पूरे लोक में नहीं है। तो वो कहाँ पर है? जब आप लोग ये ड्रॉ करेंगे ना, इसे ड्रॉ भी कर लीजिएगा। यहाँ जब 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इसे कनेक्ट करके यहाँ पर, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना,
दिस इज त्रसनाल, इसे हम कहते हैं त्रसनाल। सिर्फ यहीं पर मूव करने वाले जीव हैं। ये देखिए, ये जैन ज्योग्राफी का मैप है। यहाँ पर है, ये सब नर्क है, अधोलोक पूरी तरह। यहाँ पे नर्क की पृथ्वियां है। तिर्यक लोक, मध्य लोक जिसे हम कहते हैं, उसे तिर्यक लोक भी कहते हैं। और ऊपर में वैमानिक देवलोक के विमान आदि है। नीचे अधोलोक, नर्क गति के जीव। बीच में मध्य लोक, मनुष्य लोक के जीव। और ऊपर देवलोक के जीव। जो देवलोक के जीव होते हैं उसमें 4 कैटेगरीज होती है: भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष एंड वैमानिक। ये ऊपर वाले वैमानिक गति के जीव हैं। ज्योतिष जीव जो हमें चंद्र सूरज ये सब दिख रहे हैं, तारे नक्षत्र ग्रह, वो मध्य लोक में ही रहता है, हमें ऊपर दिखता है। वाणव्यंतर और भवनपति, इसके नीचे उनके महल होते हैं, तिर्यक लोक के नीचे में होते हैं उनके महल। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वहां पे दुख बढ़ता जाता है। नरक वासियों के, ये जो नर्क की पृथ्वियां है, यहाँ पे दुख बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यहाँ पे रिद्धियां और पावर्स बढ़ती जाती है। इसके बारे में ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा और पढ़कर समझ लेंगे। तो ये था हमारा एक जैन लोग ऊपर से। इसमें ये जानने वाली चीज है, क्योंकि इसका यूज आएगा, कि ये ऊपर 5 अनुत्तर विमान है। वैमानिक देवलोक में टोटल 26 लेवल्स है। 26 लेवल्स है और 5 ऊपर में है अनुत्तर विमान। नाउ द क्वेश्चन इज कि सिद्ध भगवान किस स्थान में प्रतिष्ठित है, मतलब कहाँ पर विराजमान है सिद्ध भगवान। दे रही सीख रही है जब तक तो मेरा पास था नहीं। सिद्ध तो भगवान कहाँ पर विराजमान है? का पास था नहीं। अच्छा, तो मैं हिंट दे देती हूँ। स्वर्ग में, हमारे थोड़े ऊपर, या दे फिर रही हिमालयाज पर, या जितने भी मंदिर हैं या भक्तों के यहाँ पर जो मूर्तियां है हैं सही में से उसमें, या नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। None of them. None of them. None of इनमें them. इनमें से कहीं पर नहीं है। नहीं। ठीक है, तो कहाँ पर है? लोग के जस्ट एंड पे लोक सिद्धशिला। सिद्धशिला। लोग के ऊपर भाग में रहते हैं। मानू ठीक है। दूध का लगा देगा, थोड़ा सा कर देगा, ठीक है, तो 1 2 बहुत जन तेज का आ आंसर जाएगा। आया। लोक के ऊपरी भाग पर, और किसी ने सिद्ध शिला भी कहा, ये हम और डिटेल में जानेंगे। आंसर इज कि वो लोक के अग्रभाग पर रहते हैं। इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। जो बाकी सारे स्थान है उसे हम अध्रुव स्थान कहते हैं। अध्रुव मतलब क्या? जो नित्य है, शाश्वत है। बाकी कहीं पर भी जीव पैदा हो जाए उसे वापस मरना भी पड़ता ही है। पर जो सिद्ध शिला में एक बार, सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया, जो सिद्ध गति में एक बार पहुंच जाते हैं, वापस उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है। उसे हम ध्रुव स्थान भी कहते हैं। केवल ज्ञान कहाँ पर होता है? केवल ज्ञान किसको हो सकता है? मनुष्य 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 को। को। मनुष्य को हो ओके, सकता है। कर्मों को काटने के बाद। कर्मों को काटने के बाद हो सकता है। तो मनुष्य गेट कहाँ रहते हैं? मध्य 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 लोक। लोक। मध्य तिर्यक लोक। लोक में। तिर्यक लोक, मध्य लोक, यहाँ पर मनुष्य रहते हैं। वो भी बहुत छोटे से पार्ट में रहते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान होता है और योग निरोध से शैलेशी अवस्था प्राप्त कर जब वो इस बॉडी को छोड़ देते दोनों हाथ हैं से बनवाओ तो तो बिल्कुल सीधा ऊपर ट्रैवल करते हैं। आधे मिक्सर है ना।
मिक्सर नहीं है, गाड़ी। ठीक है, वो सीधे ऊपर ट्रैवल करते हैं लोक के अग्रभाग पर, वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। अब मैं ये, अरे ठीक है। अब हम सीधा प्रज्ञापना सूत्र, सबसे पहले तो इमेजिन कर ली कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी बैठे हुए हैं। आप आंख बंद करके इमेजिन भी कर सकते हैं, और उनके वार्तालाप को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने गुरु भगवान को कुछ क्वेश्चन पूछा, वो हमें आंसर कर रहे हैं, उसी तरीके से गौतम स्वामी जो हमारे फर्स्ट गणधर है, वो भी भगवान महावीर को बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, जिससे कि हमारा भला हो सके। हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, जो आज इतने आगमों के रूप में भी हमारे सामने है। एक मिनट। ठीक है, तो आंखें कोमलता से बंद, बस एक बार हमें शॉर्ट में विजुअलाइज करना है कि भगवान महावीर विराजमान है, अपने पट पर विराजमान है, और गौतम स्वामी बिल्कुल विनय मुद्रा में भगवान का पूरी पूरे विनय करते हुए उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और हमारे मन में अहोभाव, जिन्होंने प्रश्न पूछे हमारे लिए, जिन्होंने उत्तर दिया हमारे लिए, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, भंते, सिद्धों के स्थान कहाँ कहे गए हैं और सिद्ध कहाँ निवास करते हैं? भगवान इसका आंसर करते हैं, गौतम, सर्वार्थ सिद्ध महाविमान। हमने ऊपर अभी देखा था ना 5 अनुत्तर विमान, उसमें से एक है सर्वार्थ सिद्ध महाविमान। तो सर्वार्थ सिद्ध महाविमान की ऊपरी स्तूपिका शिखर से, जो अपर मोस्ट पार्ट है, वहां से 12 योजन ऊपर, योजन इज अ यूनिट, बिना व्यवधान के ईशत प्रागभारा नामक पृथ्वी है। क्या नाम है? ईशत प्रागभारा पृथ्वी, जिसकी लंबाई चौड़ाई 45 लाख योजन, उसके बारे में उसका शॉर्ट शॉर्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है। लंबी चौड़ी कितनी है, बीच से उसकी मोटाई कितनी है, छत्र आकार का है, ग्रेजुअली वो पतला होता जाता है, इस तरीके से उसका डिटेल्स भी यहाँ पर उन्होंने आंसर किया है। फिर इस पृथ्वी से, कौन सी पृथ्वी से? ईशत प्रागभारा पृथ्वी। इस पृथ्वी से निश्रेणी गति में, निश्रेणी गति मतलब सीधी गति, निश्रेणी गति में से 1 योजन ऊपर लोक का अंत है। तो सर्वार्थ सिद्धि से ईशत प्रागभारा पृथ्वी 12 योजन है, उसके बाद ईशत प्रागभारा से 1 योजन ऊपर लोक का अग्रभाग है। और ये जो ईशत प्रागभारा पृथ्वी है ना, जो ड्राइंग है बहुत प्रॉपर नहीं बन पाया है, इसीलिए इसे एग्जैक्ट नहीं समझेंगे, बट ये 8 योजन का है। इसकी बीच से जो मोटाई है वो 8 योजन की है, एंड दिस डिस्टेंस इज 12 योजन। इसके ऊपर से लेके एंड लोक के अग्रभाग तक का डिस्टेंस इज हाउ मच? 1 योजन से थोड़ा कम, देशोन 1 योजन, थोड़े कम को हम देशोन कहते हैं, देशोन 1 योजन है। यहाँ पर लोक का अंत है। उस योजन के 1 कोस के छठे भाग में सिद्धों के स्थान हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस तरीके से मेजर करते हैं ना, वैसे ही जब यहाँ पे मेजर करते हैं तो अंगुल, हाथ, कोस, योजन इस तरीके से आता है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 योजन में 2000 कोस होते हैं। वो एक अलग कैलकुलेशन है, शॉर्ट में समझे तो 1/24 ऑफ 1 योजन। ठीक है, ये सब देशोन है, तो अभी हम रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1/24,
1/6 करते हैं ऊपर का एक कोस का, इसलिए कभी आप डायरेक्टली पढ़ेंगे कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने पूरी चीज बता दी कि यहाँ से यहाँ देशों एक योजन है, उसका ऊपर के एक कोस का 1/6 पार्ट, या फिर इस पूरे का 1/24 पार्ट। इस भाग में सिद्धों के स्थान है, यहाँ पे है हमारे सिद्ध भगवंत, वहां सिद्धों के स्थान है, वहां वहां निवास करते हैं। इमेजिन करते जाए कि भगवान ये सब ज्ञान दे रहे हैं और उनके माध्यम से हमें ये सब ज्ञान पता चल रहा है। वहां जन्म मरण रोग शोक आदि से रहित शाश्वत अनागत काल तक रहते हैं। तो जब हम इसे और डिटेल में आगे आने वाले सेशंस में जानेंगे, ये जान के फायदा क्या है। जब छोटे थे तब तो हमें वैल्यू भी नहीं समझ में आता था कि लोक के बारे में क्यों जानना, क्या फायदा हो जाएगा, ठीक है भगवान यहाँ रहते हैं हम यहाँ रहते हैं। पर आज जब उसका वैल्यू समझ में आ रहा है, जब हम कुछ एम करते हैं तो कैसे हमें उसके बारे में डीपली जानना होता है। अगर हमारा एम है मोक्ष के शाश्वत सुख को जानना, उस सुख को पाना, अपने आठों कर्मों की को क्षय करके उस शाश्वत सुख को पा लेना, तो वो कहाँ है एग्जैक्टली वो पता होने से हमारी भावधारा, हमारे इमोशंस और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा एम है, ये अभी थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ है लोक का, सिर्फ ऊपर का पार्ट है, ऊर्ध्व लोक का ये सिर्फ पार्ट है। तो सर्वार्थ सिद्धि से ईशत प्राग भारा पृथ्वी, और वहां से लोक का अग्रभाव, इसके 124th पार्ट में ऊपर में रहते हैं सिद्ध भगवान, या फिर हम कह देंगे वहां पे प्रतिष्ठित है, वहां पर विराजमान है। द क्वेश्चन कम्स इज कि बहुत लोग सिद्ध शिला सोचते हैं, तो ये सिद्ध शिला कहाँ है, यहाँ तो कहीं सिद्ध शिला दिख ही नहीं रहा। ये सिद्ध शिला के बारे में हम नेक्स्ट सेशन के बारे में बहुत डिटेल से जानने वाले हैं, और उसके बाद में वहां का सुख क्या होता है भगवान ने इतने डिटेल में प्रॉपरली बताया कि जिनको मैथ्स पसंद है ना, वो भी उसको कनेक्ट कर पाएंगे, इतने कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रॉपरली बताया है। तो हमारा भी एम यही है कि हम भी उस टॉप पोजीशन को रीच कर सके, समता भाव में रहकर हम उस टॉप पोजीशन को रीच कर सकते हैं। आनंद भाव में रहकर सब सिचुएशंस में आनंद भाव एंड ज्ञाता दृष्टा भाव से हम धीरे धीरे भगवान के क्लोज जा सकते हैं। तो हम अभी इधर है कहीं पर, एंड हमें सीधा ऊपर जाना, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये बाद में आप लोग वीडियो में देख के वापस इसे देख लेंगे, एंड ये कितना है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर ही क्यों प्रतिष्ठित है, मतलब क्यों वो कहीं और नहीं ट्रैवल कर रहे, ऊपर क्यों नहीं और जाते जा रहे। इसके लिए मैं सिर्फ एक हिंट दे देती हूँ, जिन्हें नहीं आता वो इसे सुनकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा लोक है ना, ये दो ही चीजों से बना हुआ है, दो ही मेन मूल तत्व है, जीव और अजीव। अब एग्जिस्टेंस के आधार पर अगर हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो हमें 6 द्रव्य मिलता है। 6 द्रव्य क्या होते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय और काल। इसका भी डेफिनेशन मैं डायरेक्टली पढ़ लेती हूँ सो दैट जीवास्तिकाय क्या होता है, ये मैं इस ऑर्डर में नहीं बता रही हूँ सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बस जीवास्तिकाय क्या होता है, जो हमारा सोल होता है, जितने भी जीव है, एकेंद्र से लेके पंचेंद्रिय जीव, सारे जो सोल्स हैं वो आ जाएंगे आपके जीवा जीव, उन्हें जीव कहते हैं, और संपूर्ण जीवों के समूह को जीवास्तिकाय कहते हैं। उद्गलास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय क्या होता है, जिसमें भी स्पर्श रस गंध और वर्ण युक्त होता है, मतलब जो भी चीजें हम देख रहे हैं ना वो सब पुद्गल है। पुद्गल
जब अनंत अनंत प्रदेशी का मतलब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं ना, तब जाके वो हमारे सेंसेस को समझ में आते हैं, और कितने सारे हैं जो हम देख ही नहीं सकते हैं नेकेड आई से। तो धर्मास्तिकाय क्या होता है? जीव और पुद्गलों की गति में, मतलब मीडियम ऑफ मोशन है, गति में उदासीन भाव से अनन्य सहायक, मतलब वो गति में हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं इज अ रॉन्ग वर्ड। उदासीन भाव से सहयोग देते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे, अभी बस शॉर्ट में ही हम जान रहे हैं। अधर्मास्तिकाय इस जीव और पुद्गल की स्थिति में उदासीन भाव से वो अनन्य सहायक है, मतलब मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ स्थिरता का क्या था, नॉट एबल टू रिकलेक्ट। और आकाशास्तिकाय हो गया, जो अवगाह देने वाला द्रव्य है उसे आकाश कहते हैं। तो धर्मास्तिकाय या अधर्मास्तिकाय, ये ऐसा नहीं कहेंगे कि चलो चलो मूव करो, चलो चलो तुम स्टॉप हो जाओ। जैसे पानी है, पानी में मछली चलती है, वो अपनी इच्छा से ही चलती है, पर पानी उस मछली के चलने के लिए एक उदासीन भाव से सहयोगी है। उसी तरीके से धर्मास्तिकाय से जब भी जीव चलना चाहता है तो उसके प्रेजेंस में वो इजी होता है। इजी मतलब कि उसकी प्रेजेंस में ही वो चल पाता है। अधर्मास्तिकाय स्थिरता प्रदान करने में, हम कहीं चल तो पड़े हैं पर चलते ही जाए और मूवमेंट ही नहीं हो, सॉरी स्टॉप ही हम नहीं कर पाए तो कैसे चलेगा। तो अधर्मास्तिकाय स्थिरता प्रदान करती है। अगेन इट वोंट टेल अस कि रुक जाओ, बस जब हम रुकना चाहते हैं तो वो सहयोगी बनती है। ठीक है, तो अब इनमें से कोई आंसर है कि इनमें से क्यों सिद्ध भगवान अग्रभाग पर ही रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं ट्रैवल करते? आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में या फिर बोलकर। आकाशास्त्री का है, ओके। अधर्मास्तिक है, वो रोकता है अधर्मास्तिकाय, प्रॉबली। ओके। और आंसर्स ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी रॉन्ग राइट से नहीं फर्क पड़ता। अधर्मास्तिकाय, वेरी नाइस। और ठीक है, तब क्या होता है ना कि लोक के बाहर क्या है? लोक के बाहर पूरी तरह अलोक है। अलोक में आकाश के अलावा और कुछ नहीं है। जब सिद्ध भगवान कह ले या फिर केवल ज्ञानी जब अपने इस शरीर को छोड़ते हैं, सारे कर्म छूट जाते हैं और वो ऊपर मूव करते हैं। मूव करते हुए धर्मास्तिकाय की वजह से मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि अलोक में धर्मास्तिकाय का अभाव है। मूल कारण वो बनता है उसका अलोक में ना होना की वजह से वो लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाते हैं। तो धर्मास्तिकाय जहां पर एंड होता है वहां पर लोक का भी एंड हो जाता है सारे साइड से। तो इसका आंसर इज धर्मास्तिकाय का अभाव आलोक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हो सकता है? ये तो बहुत इजी है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हो सकता है? हाँ, त्रसलोक में, गुणस्थान। गुणस्थान, ठीक है, 14। 14 गुणस्थान। अच्छा, कहाँ प्राप्त मतलब क्या? ये तिर्यक लोक में, बस बीच वाले लोक में जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वहीं पर प्राप्त हो सकता है। बीच वाले लोक में, ठीक हम्म है, ठीक है।
सिर्फ एक करेक्शन, 14th गुणस्थान में तो ऊपर जाने की तैयारी हो जाती है, 13 गुणस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और कहाँ प्राप्त हो सकता है? वो सिर्फ मध्य लोक में। मध्य लोक में भी कहाँ? मनुष्य क्षेत्र में। अब ये मनुष्य क्षेत्र कहाँ है? ये यहाँ पे दिख रहा है ना, तिर्यक लोक इतना बड़ा है, इसमें से मनुष्य क्षेत्र तो बहुत कम है। इसके बारे में हम जानते हैं कि मनुष्य क्षेत्र आता कहाँ है। तो पहले तो देख लो कि बड़ा सारा अलोक है, अलोक नेवर एंडिंग अलोक है, उसमें लोक तो छोटा सा है, उस लोक का ये हमारा एक्सपेंशन हुआ। अब ये वाला जो पार्ट है तिर्यक लोक को, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये सर्कल्स जो आ रहे हैं, सबको सर्कल्स दिख रहे हैं। ये सर्कल्स क्या है ना, ये जो तिर्यक लोक है इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? पहले एक द्वीप, आइलैंड, फिर समुद्र, वाटर, फिर आइलैंड, फिर समुद्र, इस तरीके से होता है। ये पहला आइलैंड, फिर वाटर, फिर आइलैंड, फिर वाटर। अभी मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स कर नहीं पाई, बट आपको समझ जाना है। अगर मैं यहाँ से मार्क करके दिखा दूँ तो आइलैंड को कर लेते हैं रेड, एक आइलैंड है, एक आइलैंड है, एक वाटर है, गैप रख कर है ना, इसलिए मैं थोड़ा गैप करके यहाँ पे कर रही हूँ। ऐसे कितने आइलैंड और वाटर है आप लोग आंसर कर सकते हैं तब तक? एक आइलैंड, एक वाटर, एक आइलैंड, एक वाटर, ऐसे चलता रहता है। ऐसे कितने आइलैंड्स और वाटर हैं? सारे सर्कल्स में ही चलते हैं। 56। ओके, और आंसर्स? ऐसे कितने आइलैंड वाटर, आइलैंड वाटर। एक चीज जो हमें ध्यान रखना है, ये सब सर्कल में चलता रहता है। प्लस ये बीच वाला जो है ना, वो स्टार्ट होता है 1 लाख योजन से। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। 1 लाख योजन जो बीच वाला है उसे हम कहते हैं जम्बू द्वीप, वो 1 लाख योजन का है। इसके बाद वाले जो है वो सारे डबल होते जाते हैं। मतलब जो सेकंड वाला है वो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तब ये जो सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला इज 1 लाख योजन, सेकंड वाला वुड बी डबल। डबल मतलब हो गया, ये हो जाएगा 2 लाख ऑन दिस साइड, 2 लाख ऑन दिस साइड। अगेन ये पिक्चर प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ नहीं बना सके हम, क्योंकि प्रॉपर नहीं बन पाएगा, उसमें बहुत कम ही फिट होते, इसीलिए ये डबल हो जाएगा। इसके बाद वाला का क्या होगा? इसके बाद वाला कोई आंसर करेंगे? ये 1 था, ये 2 टू ईच साइड था, ये कितना होगा? 4। वेरी नाइस। 4। 4 4 ईच साइड, दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट। इसके बाद वाला हो जाएगा 8 8। इसके बाद वाला 16। 16 16। वेरी नाइस। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये जो नंबर्स है वो कितना होगा? ये 56 अंतर द्वीप, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि ये कितने होते हैं ऐसे आइलैंड और ये मिलाकर? 45 लाख योजन। 45 लाख योजन नहीं, नंबर्स, मतलब 10,000 या 500 या 100 या 1 लाख नंबर्स। एक आइलैंड, एक समुद्र, ये हो गया 2। फिर एक आइलैंड, ये एक समुद्र हो गया 4। फिर एक आइलैंड, एक समुद्र हो गया 6। सब डबल होते जा रहे हैं और इतने बड़े हैं। इसमें हम कहाँ रहते हैं मैं बताऊं? तो थोड़ा सा बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट वाला आइलैंड है ना, ये फर्स्ट वाला आइलैंड, उसके इतने, ये मतलब प्रॉपर बन नहीं पाया, पर इतने से पार्ट में तो हम जो दुनिया देख रहे हैं वो
पूरा आ जाता है। इतना बड़ा है ये आइलैंड। इस तरीके से काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं। ठीक है? इस तरीके से कितने आइलैंड्स होते हैं पता है? भगवान बताते हैं कि इस तरीके से ये द्वीप समुद्र होते होते असंख्यात द्वीप समुद्र हो जाते हैं। असंख्यात मतलब कितना होता है? 1 करोड़, 10 करोड़, करोड़ करोड़, जितने आप नंबर्स सोच सकते हैं, जब वो सोच खत्म हो जाए तो वो संख्यात खत्म हो जाता है, उसके बाद असंख्यात शुरू होता है। प्लस इसके भी अरेंजमेंट कैसे होते हैं, हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं सिर्फ 10 से। जितनी भी शुभ नाम होते हैं ना, जितनी भी शुभ नाम, उस नाम पर एक एक आइलैंड और समुद्र के नाम होते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी बैठे हैं सबके नाम शुभ है, सबके नाम पर कोई ना कोई आइलैंड समुद्र होगा। तो हम अभी 10 पकड़ रहे हैं एग्जाम्पल में, तो 10 नाम आ गए। उसके बाद वापस ये 10 नाम रिपीट होते हैं। कितने बार? असंख्यात बार। मतलब 10 10 असंख्यात बार, 10 10 10 10 10 10। इसको हम 100 के साथ करें तो 100 100 100 100 100 100, कितना कितना बड़ा हो जाता है। इसको अगर हम 1000 के साथ करें तो 1000 1000 1000 1000 1000, असंख्यात टाइम्स। और ऐसे संख्यात मतलब संख्यात शुभ नाम, उसके रिपीटेशंस होते हैं असंख्यात टाइम्स। मतलब संख्यात संख्यात संख्यात, ऐसे होते होते असंख्यात टाइम्स। तो उससे हम एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये तिर्यक लोक कितना 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 बड़ा है। उसके अंदर हम तो इतने से ही हैं। अब प्लस मनुष्य क्षेत्र जब हम टोटल जानेंगे तो वी विल रियलाइज कि हम कितने लकी हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, शिव राजर्षि की स्टोरी। ये है भगवती सूत्र शतक 11 उद्देशक 9 में। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है ना, शिव राजा थे। हस्तिनापुर के अगल बगल में कोई क्षेत्र था, वहां के राजा थे। एक बार इनके मन में आता है कि मैंने बहुत सारे पहले पुण्य कर्मों का अर्जन करके रखा था, जिसके प्रभाव से मुझे इतने अच्छे पुत्र, फैमिली, राज्य, राष्ट्र, ये सब कुछ मिला हुआ है, धन कनक रत्न सब कुछ मिला हुआ है। और इसकी वजह से ही मैं एकांत सुख का उपभोग कर रहा हूं। अब इस फल भोग की अपेक्षा नवीन पुण्योपार्जन करने हेतु मैं तापस दीक्षा ले लेता हूं। मतलब और पुण्य एकत्रित करने के लिए, सो दैट मेरे ये जो रिद्धियां है, जो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, ये और बढ़े फ्यूचर में, और मुझे पुण्य एकत्रित करना है, इसलिए मैं तापस दीक्षा ले लेता हूँ। द क्वेश्चन हियर कम्स इज कि इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि वो सम्यक्त्वी थे कि मिथ्यात्वी थे? मिथ्यात्वी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने पुण्य की लालसा की, फल की लालसा की। और किसके तपस्या लिए? करनी थी तो है किसके पुण्य के लिए? लिए, पुण्य के लिए, पुण्य के लिए किया, बट उससे वो क्या मांग रहे थे? चक्कर पड़ने वाला अपना सुख सुविधा। सांसारिक चीजें मांग रहे थे, सुख निदान सुविधा, सांसारिक चीजें वो मांग रहे थे। तो जब भी हम अपने धर्म को ऐसे ही बेच देते हैं सांसारिक चीजों के लिए, हमें सोचना है कि हम उस समय क्या कर रहे हैं। खैर, उन्होंने दीक्षा ले ली, अपने बच्चे को है उसका तिलक वगैरह, नहीं क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक अभिषेक कर की। दिया। राज्याभिषेक किया और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा करने के बाद वो तप कैसा कर रहे हैं? बेले बेले की तपस्या, 2 दिन का उपवास, और फिर उसके बाद वो खाएंगे। ऐसे बेले बेले की तपस्या और आतापना, ये सब वो कर रहे थे। अब डिफरेंस क्या आता है ना साधना में, जब मिथ्यात्वी कोई साधना कर, मिथ्यात्वी तो हम क्यों टर्म ले, बट जब हम गलत एम से साधना करते हैं, का दिया जो कपड़ा है, का दिया।
मिथ्यात्वी के तप में और सम्यक्त्वी के तप में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। भगवान क्या कहते हैं कि हमें तपस्या क्यों करनी है? जीव दया करने के लिए। वर्सेस कई लोग तपस्या कर लेते हैं अपने शरीर को पीड़ा देने के लिए, बस रिद्धियां पाने के लिए, और शरीर को पीड़ा देना ही उनका मोटिव होता है। जब हम छोटी सी भी पचकान करें तो हमारे मन में फीलिंग आए कि फॉर एग्जाम्पल कोई मिठाई हमने छोड़ा, तो वी कैन फील कि इस मिठाई को बनने में जितने भी जीवों की हिंसा होती, मैं उन सबको अभयदान देती हूँ। भगवान आपने मुझे बचा लिया, मैं उन सब जीवों को अभयदान दे पा रही हूँ। तो हम छोटे से छोटी जो भी तपस्या करें, वो हम बार बार ध्यान रखें कि हम जीव दया के लिए कर रहे हैं। जैन धर्म या भगवान महावीर ने पीड़ा के लिए कभी भी कुछ करने के लिए नहीं कहा, जीव दया के लिए करने को कहा है। ठीक है, तो वो अब ये जो थे, ये क्या थे? अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी मिथ्या दृष्टि है ये। पर ये इतना तपस्या कर रहे थे, इतने तपस्या से इन्हें ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान प्रकट होता है, 5 ज्ञान होते हैं, उसमें से एक ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। ये ऐसा ज्ञान होता है जिसमें आपको ना एक डिस्टेंस तक काफी कुछ दिख सकता है। अब इस ज्ञान के बारे में भी हम जानेंगे फ्यूचर में। पर इनको वो जो ज्ञान प्रकट हुआ ना, उन्हें क्या दिख रहा था? जैसे हमने द्वीप समुद्र किया ना, उन्हें 7 द्वीप और 7 समुद्र तक दिखने लगा। ये क्या करते हैं कि इन्हें इतना अच्छा लगता है, उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट हुआ। इसे हम विभंग ज्ञान कहते हैं, क्योंकि अगर मिथ्या दृष्टि को ज्ञान प्रकट होता है उसे विभंग ज्ञान, सम्यक दृष्टि को प्रकट होता है तो अवधि ज्ञान। ज्ञान दोनों सेम है, बट मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी के उसको इंटरप्रेट करने में डिफरेंस होगा, प्लस उसके एप्लीकेशन में डिफरेंस होगा। अब इनको विभंग ज्ञान प्रकट हो जाता है, जहां पे इन्हें 7 द्वीप और 7 समुद्र दिखते हैं। वो जाके अब लोगों से जब मिलते हैं, वो सबको बता रहे होते हैं मुझे उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट हो गया है, मुझे 7 द्वीप 7 समुद्र दिख रहा है, लोक में सिर्फ 7 द्वीप और समुद्र है। इस तरीके से वो बताते रहते हैं सब लोगों को। अब जो भी उस समय माहौल बना होगा, उसका वर्णन नहीं समझ में आया कि गौतम स्वामी ने पूछा या क्या हुआ। भगवान महावीर का भी वहां पर पादार्पण हुआ हुआ था। परिषद आई हुई थी, और परिषद में भगवान महावीर ने फरमाया कि 7 द्वीप और 7 समुद्र के विषय में शिव राजर्षि का कथन मिथ्या है। कितने द्वीप समुद्र होते हैं? अभी हमने देखा ना, कितने द्वीप समुद्र होते हैं? आंसर कर सकते? असंख्यात। असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। इन्हें जो लग रहा है कि पूरे लोक में सिर्फ 7 द्वीप और समुद्र है, पूरा लोक मतलब ये तिर्यक लोक में सिर्फ 7 द्वीप और समुद्र है, ये मिथ्या है। तो भगवान ने ये बात बता दी, और भी उसमें काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो उन्होंने बता दी। अब लोग जो हैं वो विनय करके वंदन नमस्कार कर कर चले गए। जाकर हम भी जैसे कुछ बात सुनते हैं तो डिस्कस करते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे, और शिव राजर्षि को पता चलता है कि अच्छा ये बात गलत है। उन्हें शंका होने लगती है कि अच्छा ये सही मैंने सोचा था क्या, सही दिखा था कि इस तरीके से शंका। इसमें भी वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, शंका, शंकित, कांक्षित, विचिकित्सक, इस तरीके से उनके भाव आते हैं। वो आते ही उनका वो विभंग ज्ञान जो प्रकट हुआ था ना, वो खत्म हो जाता है। अब खत्म हो जाता है। इनफैक्ट ऐसा अवधि ज्ञान के साथ में भी होता है। जब उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट हो जाता है ना, उसके बाद अगर उसमें कोई मान कर ले या कोई डर जाए, जैसे अवधि ज्ञान में किसी को समझो बहुत दूर से कीड़ी मकोड़ी कुछ दिख रहे हैं, या नीचे का कुछ उन्हें दिखने लग गया, तो वो अचानक से डर जाए, तो भी वो अवधि ज्ञान चला जाता है। या फिर उसे कोई अच्छी चीजें दिख रही है, देवलोक दिख रहा है, ऐसा एक कहानी में भी आता है कि उन्हें शायद देवलोक दिखने लग गया था, पहला वैमानिक देवलोक, और वहां पे इंद्र एंड उनकी जो भी रानी होंगी उनके साथ में कुछ उन्हें वार्तालाप दिखा, तो उन्हें हंसी आ गई। जैसे वो हंसी आई तो उनका वो अवधि ज्ञान चला गया। तो ज्ञान संपत्ति के समान है, इन्हें भी सुरक्षित रखने के लिए बहुत धैर्यता और गंभीरता चाहिए। हमें ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान भले ही नहीं हुआ हो, पर भगवान का ज्ञान अपने आप में बहुत 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 बड़ी संपत्ति के समान है,
और उसको भी हमें बहुत धैर्यता और गंभीरता के साथ संभाल के रखना है। हमें मान नहीं करना है कि हमने इतना कुछ जान लिया, हमें बस जानते रहना है और उनके क्लोज जाते रहना है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब उनके मन में एक बार क्या आता है, यार भगवान महावीर तो तीर्थंकर है, तीर्थंकरों की बात भी सही होती है, उनका तो नाम वगैरह भी ले तो इतना अच्छा होता है। तो अगर उनसे जाकर मुझे विपुल अर्थ मतलब तत्व ज्ञान ग्रहण करने का अगर मौका मिल जाए तो कहना ही क्या। वो वहां पर जाते हैं, भगवान की परिउपासना करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, और भगवान का तो लेवल ही अलग होता है। वो जब उन्हें ज्ञान देते हैं, इन्हें भी समझ में आता है, ये भी हलुकर्मी जीव ही थे, उन्हें समझ में आता है, और वो मुनि दीक्षा ले लेते हैं। पंचमुष्टि लोच करके मुनि दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो 11 अंग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अभी वो नमो सिद्धाणम के पद में हम उन्हें नमन करते हैं। 11 अंग शास्त्र हमारे पास भी है, हमें बार बार भावना भाना है कि भगवान हम उन अंग शास्त्रों को पढ़ पाए। पूरी तरह ज्ञान अभी तक नहीं बचा हुआ है, पर जितना भी बचा हुआ है उसको भी अगर हम पूरी तरह समझ ले और अपने जीवन में धारण कर ले तो हम बहुत बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तिर्यक लोक। तिर्यक लोक में ऐसे द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र है, एंड ऐसा असंख्यात द्वीप समुद्र चलता है। जितने शुभ नाम है उनके उनका एक सेट आ जाता है, फिर उसके बाद वो रिपीट होता है, असंख्यात टाइम्स रिपीट होता है। इस तरीके से असंख्यात द्वीप समुद्र आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मनुष्य क्षेत्र कितना है? 2.5 द्वीप। वेरी नाइस। 2.5 द्वीप कैसे आता है, अब हम ये समझते हैं। बीच वाला जो द्वीप है उसे हम कहते हैं जम्बू द्वीप। द्वीप इसके बाद है समुद्र। कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। लवण समुद्र। फिर आता है, क्या आएगा फिर? धातकी खंड काल। धातकी धातकी खंड। खंड। फिर आएगा द्वीप। द्वीप है जो कि धातकी खंड। फिर आएगा समुद्र। इसका क्या? कालोदरी समुद्र। कालदोदी समुद्र। कालोदधी समुद्र। फिर वापस आएगा द्वीप। इसका नाम क्या है? पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप। किसी पुष्कर ने, द्वीप। हाँ किसी ने अर्ध पुष्कर द्वीप भी कहा, तो इसका नाम है पुष्कर द्वीप। तो ये जो पुष्कर द्वीप है ना, ये बीच में एक पर्वत आ जाता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत। उस पर्वत की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो अंदर का पार्ट है वहां तक तो मनुष्य ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते हैं। उस डिवीजन की वजह से जो अंदर का पार्ट है ना, उसे हम कहते हैं अर्ध पुष्कर द्वीप। पूरे उसका नाम तो पुष्कर द्वीप है, बट ये डिवीजन की वजह से हम उस पार्ट को, इस अंदर वाले पार्ट को अर्ध पुष्कर द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस कंटिन्यू होते थोड़ा जूम जाते आउट हैं। कर सकते हैं आप? हाँ, बहुत जूम इन किया हुआ है, जूम आउट कर सकते हैं थोड़ा? नहीं, ये सिर्फ मनुष्य क्षेत्र दिखाने के लिए है। लास्ट वाले में हमने देखा था कि कैसे असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। अब बीच से हमने उसको जूम इन किया है। तो ये हो गया पहला द्वीप, 1। फिर हो गया सेकंड द्वीप, हाथी खंड। और फिर ये है हाफ, हाफ द्वीप। यहाँ से हमें मिलता है 2.5 द्वीप। तो हम कई बार कहते हैं ना 2.5 द्वीप में जितने भी साधु संत हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। सिर्फ 2.5 द्वीप में ही क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। अब अगर हम वापस रिवाइज करें तो हमने देखा यहाँ तिर्यक लोक है जिसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप, मतलब हम उसका 1/समथिंग भी कैसे करेंगे, 1/असंख्यात टाइम्स। अब संख्यात असंख्यात एक वर्ड में आ जाता है ना तो हम फील नहीं कर पाते। कोई बोलता है 50 करोड़, 1000 करोड़, तो लगता है 1000 करोड़, इतने सारे द्वीप समुद्र, पर वो असंख्यात फील नहीं कर पाते। तो हमें फील करना है 1000 1000 1000 1000 1000 करोड़, 1000 करोड़ जितने और इतने द्वीप समुद्र।
उसमें सिर्फ 2.5 द्वीप है जहां पर मनुष्य है, और वहां पे हम भी है। हम कहाँ है? जम्बू द्वीप जम्बू में, द्वीप, भरत भरत क्षेत्र। क्षेत्र। हाँ, हम वहां पर है। उसमें भी 6 पार्ट्स, 6 खंड हो जाते हैं। हम पूरा जो वर्ल्ड हमें दिख रहा है वो एक खंड में है, संभवतः ये समझ में आया। ठीक है, ये हो जाते हैं 2.5 द्वीप। तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि लोक के अग्रभाग पर सिद्ध कितने स्थान में प्रतिष्ठित हैं? मतलब ऊपर भगवान प्रतिष्ठित है, लोक का अग्रभाग उसमें है, तो उन्होंने एक पार्ट ही कवर करके रखा है या पूरे में है? पूरा ये ऊपर का जो है ना, दिस पार्ट इज एक रज्जु, विच इज असंख्यात योजन। हमने योजन अभी देखा ना, वो भी एक नंबर है। वैसे ही असंख्यात योजन से एक रज्जु बनता है। तब सिद्ध जो है ये पूरे में है कि थोड़े से ही पार्ट में है? 45 लाख योजन में। ओके, द शिला, क्वेश्चन इज, शिला पर है। अच्छा, क्वेश्चन इज कि वो थोड़े से ही पार्ट को करते हैं या पूरा जो पार्ट है रसनाल का, जो ऊपर का पूरा पार्ट है उसमें है? पूरे बाद पूरे में हो पार्ट जाता में, है। पूरे पार्ट रस में काल सब जितना बड़ा मध्य लोक का उतना बड़ा। पूरे लौट के अग्रभाग पे पूरे भाग में सिद्ध शिला। नहीं तो जहां पर मनुष्य है उतने ही ऊपर जाएंगे ना सिद्ध भगवान। तो जितना 2.5 द्वीप का जगह है। 45 लाख योजन। ठीक है, तो बहुत मिक्स आंसर्स आए। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए, ये कुछ आंसर्स आए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में है, राइट? ये लोक यस। का अग्रभाग है, इसमें पूरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं इसके थोड़े से ही पार्ट में है। तब पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर मेरा ये आता है कि केवल ज्ञान कहाँ पर हो सकता है? मनुष्य लोक में, मनुष्य क्षेत्र में। मनुष्य ये लोक में। मनुष्य ये पूरे में है ही नहीं, मनुष्य सिर्फ थोड़े से में ही है। केवल ज्ञान के बाद शरीर, जब शरीर तो यहीं पे रह जाता है, आत्म प्रदेश जब ऊपर जाते हैं, वो जाते हैं एकदम सीधे, स्ट्रेट जाते हैं, इधर उधर ऐसे डायगोनल या उस तरीके से नहीं जाते हैं, वो रिजु स्ट्रेट रिजु जाते हैं। गति से जाते हैं, रिजु गति से। हाँ, उसको रिजु गति कहते हैं हम। तो रिजु गति से जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं। तो कितने पार्ट में रह सकते हैं ऊपर सिद्धशिला में? ऊपर के पूरा भाग लौट अलौट में, सिद्ध शिला मेरा के ऊपरी भाग। मेरा क्वेश्चन है, जितने पार्ट सिद्धशिला में कितने कितने में रह सकते हैं? पूरे सिद्धशिला में, पूरे पूरे में, सिद्ध पूरे शिला में। में ठठासठ भरी रहती है। सिद्धशिला पर सिद्धशिला रहते के ही नहीं, ऊपर। सिद्धशिला पर रहते ही नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे। सिद्धशिला पर नहीं रहते, उसके ऊपर रहते हैं, उसको टच भी नहीं करते हैं। पर जो ऊपर लोक के अग्रभाग में है ना, उसमें भी सिर्फ उतना ही पार्ट जितना यहाँ मनुष्य लोक है, तो वो सीधे ऊपर आ जाएंगे। अगर ये, इसको मैं पकड़ूं, ये पूरा लोक का अग्रभाग है, ऊपर का पार्ट, और इसको मैं मनुष्य क्षेत्र पकड़ूं इतने से को, तो सिर्फ इतने क्षेत्र पर ही सिद्ध होंगे, ये बाकी क्षेत्र पर नहीं होंगे, सिर्फ इतने क्षेत्र पर जो नीचे से ऊपर आया है स्ट्रेट। तो इसका मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ऊपर? जितना 2.5 द्वीप का स्पेस है। यहाँ पे जितना 2.5 द्वीप का स्पेस है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हाँ। विच इज हाउ मच? यहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर हिंट में दे देती हूँ, एग्जैक्टली सबको बताना है कि कैसे। 45 लाख योजन। कैसे? हेलो। अढ़ाई जम्बू द्वीप का, झाटकी खंड का, और 8 पुष्कर लवण समुद्र। जितना योजन है उतना जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत के समान। तो आप बोल रहे हैं 1, 4, 16 को ऐड करना है, राइट? बत्तीस। समुद्र भी ऐड करेंगे। हाँ, जम्बू सब हो जाएगा ऐड। जितनी टन भूमि है उतनी सब। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, झाटकी खंड, झाटकी कलोदर खंड, अर्ध समुद्र, पुष्कर।
और तो अर्ध पुष्कर द्वीप टोटल टोटल इसे करके बताइए तो आप टोटल तो वन 45 हो जाएगा। 45 लाख योजन। इससे तो 45 नहीं हो रहा, 1 2 3 3 4 7 7 8 15 15 और इनका 16 डबल डबल हो 21। जाएगा। हाँ, पुष्कर द्वीप का हाफ हो जाएगा ना। पुष्कर वेरी द्वीप का हाफ होएगा। हाँ, वेरी नाइस। फिर 45 लाख योजन जितने ही है। ये तो हमारा लर्न किया हुआ आंसर है। अभी यहाँ पे हम्म लॉजिक से हमें बताने कैसे। दोनों साइड से ज्वाइन करना है, मेरू पर्वत के दोनों साइड से, राइट। बीच में मेरू पर्वत है उसके दोनों साइड से। हाँ, तो ये हमने किया था ना, दोनों साइड में आ रहा था जब हमने पेन से भी मार्क करके देखा था। बीच वाला 1 है, ये 2 2, ये 4 4, ये 8 8, ये 16 16। ये हमने अभी किया था ना कैलकुलेशन। बस उसी हम्म तरीके से इसको हमें ऐड करना है। तो एंड ये 2 4 और 8 ये डबल हो जाएगा और एक डबल नहीं होगा। मेरू पर्वत बीच में रहता है, उसके दोनों हम्म, साइड से करना है। हाँ, मतलब वो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो पुष्कर द्वीप है ना, ये हमें सिर्फ हाफ लेना है। मतलब ये 16 की हाँ, जगह आठ हो आठ ही जाएगा। लेने हैं, 8 8 ही लेने दोनों हैं, साइड में 8 8 हो 8 8 जाएगा। ही लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आएगा आंसर 45 लाख यूजन। अब किसी ने पूछा था क्या हम लवण समुद्र समुद्र भी लेंगे, तो हाँ, अढ़ाई द्वीप तक अढ़ाई द्वीप में पूरे। दोनों आता है, भारतीय समुद्र, लवण समुद्र। तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 45 लाख योजन। या इतने से ही सिद्ध हो सकते हैं, केवल ज्ञान इतने में प्राप्त हो सकता है। वो सीधे ऊपर जाके वहां पर अवस्थित हो जाएंगे लोक के अग्रभाग पर। तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, 45 लाख योजन। अब हमने याद है भी ईशत प्राग भारा पृथ्वी के बारे में जाना था। तो जितना स्पेस ऊपर सिद्ध भगवान, टोटल मिला के जितने भी सिद्ध भगवान है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इट इज इक्वल टू साइज ऑफ अढ़ाई द्वीप। क्यों? क्योंकि हम्म यहीं पे केवल ज्ञान हो सकता है और वो ऊपर जा सकते हैं। एंड इट इज इक्वल टू ईशत प्राग भारा पृथ्वी एज वेल, विच इज 45 यूजन 45 लाख यूजन। यूजन। एक तो हमारा होमवर्क था कि इसके पहले था वो कैलकुलेशन वाला। सेकंड होमवर्क है, इसको हाथ से लिख कर प्लीज ट्राई कर लें। अब है हमारा प्योरिटी गोल। जैसे उन जीवों ने सत्य को जानकर अपने सभी कर्मों का क्षय कर लिया और वो ऊपर सिद्ध शिला में पहुंच गए, हमें भी उन गुणों को जानकर, शिव राजर्षि ने जिस तरह भगवान को समर्पित कर दिया, उनके ज्ञान को जानकर उन्होंने वो सही पाथ पर मेरा आ गेट गए, बंद। हम भी भगवान के इतने ब्यूटीफुल ज्ञान को जानकर अपने आत्मा को क्लीन करने के प्रोसेस में लग जाएं। जितना हो सके अपने कषायों को मंद मंद मंदतर मंदतम कर जाएं। एंड भगवान से जल्दी ही सिद्ध शिला में मिल जाएं। उसके लिए जो हम प्योरिटी गोल लेते हैं अपने लिए हर बार के लिए, तो हमें भी हमारे गुणों से जाना जाए। हमारा प्योरिटी गोल है इस बार के लिए कि हमें कोई भी नॉन पॉजिटिव इमोशन आता है। मैं तो थॉट्स के साथ भी कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं वर्ड्स या काया का। जब भी नॉन पॉजिटिव इमोशन आए, तो हमें सिर्फ एक माला नमो सिद्धाणम की करनी है। उसमें 1 2 मिनट लगता है, बट वो करते ही रियलाइज होगा। वो जब नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम करते हैं ना, 10 तक तो सिर्फ नाम होता है, 11वें के बाद रियलाइज होता है यार, अगर सिद्ध भगवान होते तो वो तो ऐसे राग द्वेष करते ही नहीं, उनको तो गुस्सा भी नहीं आता। वो तो अपने कर्मों को देख लेते, वो तो ऐसा करते नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। तो हमें वो अपने अंदर से जो मैत्री भाव और क्षमा भाव लाना है, डेवलप करना है, उसमें ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करेगा। सो वी नीड टू ट्राई दिस फॉर अ वीक। कोई भी नॉन पॉजिटिव इमोशन आए, एक माला हमें नमो सिद्धाणम का करना है। इमीडिएटली हम तुरंत तुरंत कर सकते हैं हाथ से। ये हमारा इस वीक का प्योरिटी गोल रहेगा। एंड होमवर्क वही रहेगा कि हमें यदि मैं 2 थर्सडे से नहीं थी तो मेरा होमवर्क और वो सब रह गया है।
बॉटम टिप बैंगलोर और कोलकाता। आप उसको अलग से ट्राई करके मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा आपने कैसे किया और आपको उसके बाद क्या फील हुआ। एंड नहीं, मैं उत्तरा की नहीं उठूं। यही थर्सडे आज आज चालू हुआ है मेरा, तो थर्सडे से मिस हो गया। अच्छा बैंगलोर में थी और कोलकाता थी, ठीक शादी में रही थी। ठीक है। तो सिद्धशिला जो काफी लोग आंसर कर रहे थे इसका डिटेल उत्तराध्ययन आगम में है। जिनके पास ये आगम है वो लोग देखकर बताएंगे कि ये सिद्धशिला कहाँ पर है, ये उनके लिए होमवर्क है। प्लस ये जो क्वेश्चन है वो जिन्हें मैथ्स भी सॉल्व करना इंटरेस्टिंग लगता है वो भी सॉल्व कर पाएंगे, तो उस क्वेश्चन को प्लस जो हमने लोक के बारे में देखा वो भी कर लेंगे। मेडिटेशन के लिए क्विज के लिए टाइम ही नहीं बचा ना आज। मैं कंचन मासी से क्लास की थी पूजा जी, तो वहां से वो पूरा नक्शा और मिला था मुझे। अच्छा कंचन जी कांकरिया मेरे मासी सा लगते हैं। उनका तो आंटी का तो बहुत तो उन्होंने सारा डिटेल में समझाया था, तब मुझे लर्न है तभी से। बहुत 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 अनुमोदना। ठीक है फटाफट हम फिर क्विज कर लेते हैं और मेडिटेशन लॉन्ग वाला तो अभी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट सेशन देखते हैं, नेक्स्ट सेशन शायद ही हो पाएगा, नहीं हुआ तो हम सिर्फ ध्यान कर सकते हैं थोड़ी देर का। ठीक है तो हमने किन की स्टोरी की आज। शिव राजश्री। श्री राजश्री। राजश्री। ये कौन से आगम में है। भगवती सूत्र भगवती सूत्र। ठीक है 11 उद्देश्य 17। ओमरम हमने भगवान महावीर और गौतम स्वामी के प्रश्नोत्तर का एक क्वेश्चन हमने किया था, वो कौन से आगम का था। वो प्रज्ञापना सूत्र का दूसरा भाग। ठीक है शिव राजर्षि को कितने द्वीप समुद्र दिख रहे थे। 7 असंख्यात। द्वीप 7 समुद्र। 7 सात द्वीप। द्वीप 7 समुद्र ने दिख रहे थे, उन्हें दिख रहे थे, बट एक्चुअल में कितने होते हैं। असंख्यात। असंख्यात द्वीप, असंख्यात असंख्यात। समुद्र। सिद्ध कहाँ विराजमान है। लोक के अग्रभाग पे। शिथिलम। सिद्धलोकी अग्रभाग में। लोक के अग्रभाग पे सिद्धशिला के ऊपर। ईशद प्राग भाग। लोक के अग्रभाग। आलोक। ठीक है सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर स्थित होते हैं, शिला पर नहीं, ईशत प्राग भारा पर भी नहीं। ये हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, पर हमने अभी ये ड्राइंग देखी थी ना जहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर्स में आ रहा था कि सर्वार्थ सिद्ध विमान है, उससे थोड़े ऊपर में ईशक प्राग धारा भूमि है, पृथ्वी है, उससे भी वो टच 1/6 नहीं। योजन पे, 1/6 योजन पर। नहीं 1/6 योजन नहीं था, 1/24। 1/24 योजन, या फिर ऊपर के एक कोस का 1/6 पार्ट। जहाँ पे धर्मास्थिकाई का एंड होता है वहां से सिद्धशिला शुरू हो जाती है। हाँ हाँ जहाँ पे धर्मास्तिकाय का एंड होता है वहां पे सिद्धशिला शुरू नहीं होती, खत्म उसके होती है। ऊपर वो गति नहीं कर पाते तो वहीं पर अवस्थित हो जाते हैं। ठीक है टोटल 2.5 द्वीप कितने डायमीटर का है। 45 लाख 45 लाख योजन। योजन। नर्क में कितने लेवल्स होते हैं। 7। 7। हमने वो जो चित्त संभूत मुनि की स्टोरी की थी उसमें संभूत मुनि अभी कौन से नर्क के लेवल में है। 7वें नर्क में है। 7वें नर्क में है, ये बताया था क्या अभी मैंने। वो सेवेंथ नर्क में है अभी वो। इतना इतना दर्द होता है जब हम नर्क का पूरा वो पढ़ते हैं ना डिटेल में, तो उसके बाद तो ऐसा लगता है नहीं नहीं मुक्त ही होना है। जिनके मन में नहीं भी हो मुक्ति का भाव उनके मन में क्या आ जाता है वो नर्क का। भयानक चित्र है वो, नरक के जो चित्र है ना वो भयानक चित्र है एकदम। हमें हमें ऐसे कर्म करने हैं कि अब हम ज्यादा यहाँ पर नहीं वो हों। 6 द्रव्य के नाम। धर्मास्थिकाय, धर्मास्थिकाय, घाटास्थाय, पुदलास्थाय, जीवास्थिकाय, टाय काल। पुदलास्थिकाय। ठीक है मूव करने वाले जो जीव है वो क्या पूरे लोक में रहते हैं। नहीं, जहाँ धर्मास्थिकाय धर्मास्तिका सिर्फ रहता है। सिर्फ त्रसनाल में, धर्मास्थिकाय के त्रसनाल में कारण गति कर सकते हैं। ओनली प्रश्न। सिर्फ।
ठीक है, त्रस नाल में बाकी जगह सिर्फ सूक्ष्म स्थावर जीव रहते हैं। राइट। हमें एक Yes. चीज समझना है, धर्मास्तिकाय पूरे लोक में है। मूवमेंट वाले जो जीव हैं वो सिर्फ त्रस नाल त्रस में, नारी में है, त्रस नारी में है। मूवमेंट करने वाले आपका जीव। बाकी ये जो द्रव्य है ना, उसमें भी जैसे पुद्गलास्तिकाय है, उसमें भी जो पुद्गल होते हैं, परमाणु होते हैं, वो भी मूव करते हैं, वो सब भी है त्रसनाल के बाहर में। जो लोक है उसमें पूरे में धर्मास्तिकाय है। किसी ने कहा ना सिर्फ उतना ही धर्मास्तिकाय है, सिर्फ वहां नहीं है, पूरे लोक में धर्मास्तिकाय है, लोक के बाहर नहीं है। ठीक है, यानी बस 6 द्रव्य लोक में है। 6 द्रव्य लोक में है, उसमें से सिर्फ एक द्रव्य आकाश द्रव्य जो है वो बाहर भी है। बाकी और 5 जो काल है वो सिर्फ और सिर्फ लोक में है। विशेष रसगुल्लो है वो। और काल मानुषोत्तर पर, शायद हाँ, काल शायद त्रसलोक में ही है। अ, अ, हाँ, समय खाली तन भूमि में ही है। हाँ हाँ, वो सिर्फ पढ़ाई द्वीप में ही है। लास्ट क्वेश्चन है, मानुषोत्तर पर्वत किधर हुआ? आज पुष्कर अर्ध द्वीप में। पुष्कर के बीच में, अर्ध पुष्कर द्वीप में। पुष्कर का आधा आधा, पुष्कर द्वीप पुष्कर के द्वीप आधा में है। आधा, पुष्कर पुष्कर, द्वीप में। पुष्कर द्वीप पुष्कर के द्वीप तीस का योजन आधा आधा भाग। बीच में है। ठीक है, पुष्कर द्वीप के बीच में है। ठीक है, 2 मिनट का मेडिटेशन कर ही लेते हैं। आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ नमो सिद्धाणम का जाप। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। भगवान, जैसे आपने शिव राजर्षि को मार्ग दिखाया, मुझे भी मार्ग दिखा के अपने पास बुला ले। मैं भी सिद्ध बन रही हूँ। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। शिव राजर्षि जो इतने हनुकर्मी थे कि विभंग ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने अपने से डिफरेंट व्यू को समझा, जाना, और वो जानते ही उसे एक्सेप्ट कर पाए, और इस कर्म रूपी मेल को पूरी तरह उन्होंने छोड़ दिया। आज वे नमो सिद्धाणम पद में हैं। भगवान, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं भी आपकी तरह इतनी हलुकर्मी बन पाऊं, इतनी ही अटूट श्रद्धा मैं भी भगवान पर कर पाऊं। उनके 11 अंग शास्त्रों का ज्ञान जो अभी भी अवेलेबल है, उसे पढ़कर अपने जीवन में चरितार्थ करके राइट मार्ग पर आगे बढ़ जाऊं, मैं भी सिद्ध बन जाऊं। भगवान के प्रति अहोभाव। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। गौतम स्वामी भगवान, आपने इतनी सारे प्रश्नों के साथ हमारे मन में रही हुई कितनी जिज्ञासाओं का आंसर करवा दिया। आपको हमारा शत शत वंदन है। गौतम स्वामी गंधर्व भी सिद्ध गति में है, भगवान महावीर भी सिद्ध गति में है।
भगवान महावीर ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सही मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने पर उनके भक्त भी उनकी तरह बन सकते हैं। उन्होंने वो मार्ग भी हमें दिखा दिया है, अब बस उसका अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है। उनके प्रति बहुत 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 अहोभाव। थैंक यू सो मच। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हुए नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। वंदनासन में आ जाएं। सिद्धे शरणं पवच्छा, सिद्धे शरणं पवच्छा, सिद्धे शरणं पवच्छा। एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम अपने हाथों को आंखों पर रख लें। ब्लिंक, ओपन, स्प्रेड योर फिंगर्स। बाहर की रेस को अंदर आने दें। इस पॉजिटिविटी को पूरी तरह अपने हाथों में कैप्चर करके चारों तरफ फैला दें। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम। ओम